फिलहाल सोनाली जी का जो पार्थिव शरीर है वो फार्म हाउस से निकल चुका है। अभी देखने वाले हैं कि शमशान भूमि के पास बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हिसार के ऋषिनगर की शमशान भूमि अभी कुछ ही देर में जो है उनका पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ। लगभग अगर मैं बात करूँ तो चारों तरफ अभी लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी चालू हो गई है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं HR20 न्यूज के माध्यम से कि इस वक्त मैं शमशान भूमि के बाहर यानी मोक्ष द्वार के बाहर खड़ी हूँ। और जैसा कि बताया जा रहा है, आपने लाइव तस्वीरों में देखा होगा, उस तरफ से दीपेश सर ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि फार्म हाउस से उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है। अभी कुछ ही देर में जो है शमशान भूमि में पहुंचने वाला है। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर लगभग अगर मैं बात करूँ तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होना चालू हो गई। इसके साथ साथ कुछ उनके जो परिजन हैं उनकी भी लगातार जो है एंट्री होती नजर आएगी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो उस तरफ जो है पुलिस प्रशासन भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन भी भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अंदर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ जो शमशान भूमि के अंदर है, जहां पर अभी कुछ ही देर में शमशान भूमि में सोनाली फोगाट जी का शव पहुंचने वाला है। ये वही जगह है जहां पर आज उनका देह संस्कार किया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आपको शायद नजर आ रही होगी और ये देखिए लगातार जो लाइव पर जुड़ते जा रहे हैं, कमेंट और शेयर करना ना भूलें क्योंकि ये जगह जो है यहीं पर कुछ समय बाद बॉडी पहुंचने वाली है जैसा कि बताया जा रहा है। और मैं बता दूं, शायद लाइव तस्वीरों में आपने ये भी देखा हो कि इस बार एक बेटी अपनी मां को कंधा देती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बेटी के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे क्योंकि अगर मैं बात करूं उनके पिता की तो कुछ समय पहले या कुछ साल पहले जो है उनके पिताजी नहीं रहे, उनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है। लेकिन आज एक ऐसा मुकाम आकर खड़ा हुआ है जहां पर सोनाली फोगाट जी यानी कि उनकी माता जी की हत्या कर दी जाती है, जहां पर लगातार जो है फैमिली वाले CBI जांच के लिए कह रहे हैं। लेकिन अभी तक CBI जांच के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं। कहा जा रहा है CM जी के द्वारा कि लिखित में दिया जाएगा तो जरूर CBI जांच होगी। लेकिन फिलहाल सोचने वाली बात यह है कि एक बेटी अपनी मां को कंधा देती हुई आ रही है और लगातार तस्वीरों में रोती हुई नजर आई है। लेकिन जब कुछ देर बाद सोनाली फोगाट जी का शव पार्थिव शरीर जो यहाँ पर पहुंचेगा तब मैं आपको शायद वो नजारे या ये कहा जाए वो दुख भरे और जिस तरह से जो सभी लोग इकट्ठे हुए उन सबको मैं वापस दिखा पाऊंगी। उनके जितने भी परिजन हैं लगातार आंखों से आंसू आते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ उनकी बेटी के ऊपर क्या गुजर रही है तो शायद इस वक्त मुझे लाइव देख रही है वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि शायद ही कोई बच्चा अपनी माँ को इस हालत में देखना चाहता होगा। शायद ही किसी ने आशा की होगी कि सोनाली फोगाट जी का अचानक से ऐसे देहांत हो जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था। प्राकृतिक मौत का नाम दिया गया। प्राकृतिक की बात करूं तो इसका मतलब ये कि अपने आप साधारण मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुई तो खबर आती है कि उनकी अंदरूनी जगह पर चोटें मारी गई है। कितना सच है? अभी तक जो लगातार फैमिली वाले हैं, जो उनके परिजन हैं, लगातार आरोप लगा रहे थे कि हमारी बेटी की जो मौत है वो प्राकृतिक मौत नहीं है, उसकी किसी ने हत्या की है। और कहीं ना कहीं वो सच होता नजर आया और PA को और साथ ही साथ उसके दोस्त सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, धारा 302 लगा दी गई है जिसकी शायद आपको जांच पड़ताल के मुताबिक खबर मिल भी गई। लेकिन दीपेश ने जैसा कि आप लोगों को लाइव दिखाया, फार्म हाउस से उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है और पार्थिव शरीर कुछ ही देर में लगभग 5 से 7 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाला है। एम्बुलेंस में बिठा दिया गया और अगर मैं बात करूँ तो मोक्ष द्वार के जो गाड़ी है उसी के अंदर उन्हें लेकर आया जा रहा है और 5 से 7 मिनट केवल यहाँ पर लगने वाले हैं। दूसरी तरफ मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकती हूँ। यहाँ पर सभी परिजन आप लोगों को मौजूद नजर आ रहे होंगे। लगातार भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन पहले बता दूं, फार्म हाउस की अगर मैं बात करूं तो फार्म हाउस पे अभी तक ऐसा कोई नेता नहीं पहुंचा सोनाली फोगाट जी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए, जो शायद उस वक्त होना चाहिए था वहां पर। लेकिन अभी देखने की बात यह है, सबसे बड़ा सवाल है क्या यहाँ तक BJP के वो नेता पहुंचेंगे? क्या यहाँ तक सभी नेता अधिकारी आएंगे देखने के लिए उनके पार्थिव शरीर को? जैसे कि एक खबर और सामने नजर आई, जैसे पार्थिव शरीर को देखा गया तो उन्हें BJP के झंडे से या ये कहा जाए BJP यानी कि उनके जो कपड़ा है उससे उन्हें लपेटा गया है।
उड़ाया गया है उन ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा सकती हूँ, लगातार आपको नजर आ रहा होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे मीडिया कर्मी पहुंचे हैं, बल्कि पूरे परिजन भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लगातार तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ऋषि नगर की शमशान भूमि की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार इकट्ठी होती नजर आ रही है। कुछ ही देर का वेट कीजिए, उसके बाद आपको ये तस्वीर दिखने वाली है। जैसे ही यहाँ पर एम्बुलेंस आएगी, या ये कहा जाए जैसे ही यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचेगा, शायद हजारों की या लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होने वाली है। लेकिन ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, जो लगातार आपको नजर आ रही है। बताया जा रहा है 5 से 7 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं कि कितनी देर में जो है यहाँ पर शव पहुंचने वाला है। जैसे ही शव पहुंचेगा, लगातार तस्वीरें लाइव अपडेट में आपको देती रहूंगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल आपके पास हमेशा की तरह छोड़कर जा रही हूँ, क्या यहाँ पर जैसे कि फार्म हाउस पे कोई नेता नहीं पहुंचा, क्या यहाँ पर भी कोई नेता पहुंचेगा भी या नहीं? क्योंकि जैसा कि माना जाता है, सोनाली फोगाट जी बहुत ही अच्छी नेत्री बीजेपी के रही है और बहुत अच्छा काम किया, अपने हलके के लिए भी बहुत फेमस रही है। और कहा जाता है कहीं ना कहीं एक कोने की बात ये भी आती है कि कुलदीप बिश्नोई से भी ज्यादा अच्छे काम यहाँ पर सोनाली फोगाट जी ने किए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो फिलहाल ये भी बाकी रहता है कि एक जो बात कही गई थी कि ये तो सिर्फ कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली, अगर बात कर लूँ मैं सुखविंदर की या फिर बात कर लूँ मैं उनके पीए की, तो इन दोनों के द्वारा जो हत्या की गई है। लेकिन बताया जा रहा है इसके पीछे जो है बहुत बड़ा प्री प्लान हो सकता है, इसके पीछे जो है काफी लोगों का हाथ हो सकता है। अभी तक जो मेन आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया। आखिरकार किसने जो है ये किया होगा, अभी इसका कुछ पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार असली जो है इसका हत्या जिसने की है वो है तो है कौन। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स दूंगी, लेकिन एक बार लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती नजर आ रही है। ये देख लीजिए, और इस वक्त पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचकर लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कि 5 से 7 मिनट मैंने आप लोगों को बताया कि 5 से 7 मिनट में जो है यहाँ पर गाड़ी आने वाली है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर पूरा रास्ता जो है खाली करवा दिया गया है। लाइव तस्वीरें आपको शायद नजर आ रही होगी। आइए चलिए चलते हैं, और फिलहाल जो है मैं एक बार दिखा देती हूँ। शायद यहाँ पर अभी कुछ ही देर में गाड़ी पहुँचने वाली है। देखना फिलहाल ये बाकी है कि यहाँ पर अभी कौन कौन आने वाला है। ये लाइव तस्वीरें शायद आपको नजर आ रही होगी। अभी यहाँ पर जो है गाड़ी पहुंचने वाली है। यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर दिखा दीजिए, शायद आपको नजर आ रहे हो इस वक्त लाइव तस्वीरों में। यहाँ पर नेताओं की गाड़ी आनी चालू हो गई है, शायद यहाँ पर कुछ लोग आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जो इस वक्त जो है आपको नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पे दीपेश सर पहुंच चुके हैं, एक बार इनसे बातचीत कर लेते सर। जी, तो फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शमशान भूमि ऋषि नगर से, और हम लोग अभी पहले सिविल हॉस्पिटल से बॉडी को फार्म हाउस तक पहुंचाया गया, और फार्म हाउस से फिर अब बॉडी को शमशान घाट के लिए रवाना कर दिया गया है। वहां पर पूरा का पूरा माहौल जो है वो बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि वहां पर एक छोटी सी बेटी है यशोधरा 15 से 16 साल की, जिसने जब माँ के उस डेड बॉडी को देखा और जब उसको पता चला कि माँ जी है जो वो आ चुकी हैं, तो उसका दिल जो है वो झंझोड़ उठा। पूरे परिवार की आंखें जो है वो नम हो चुकी थी, आंखों के अंदर आंसू थे, और वो एक ऐसा खौफनाक मंजर था जिसको शायद बताना जो है वो शब्दों के अंदर मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं काफी सारे लोग जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं, जो उस पार्थिव शव का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। ये फिलहाल 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन फिलहाल 11:20 ही हुए हैं, और फिलहाल वहां से शव जो है वो निकल चुका है शमशान भूमि ऋषि नगर के लिए। काफी लोग मौके के ऊपर मौजूद है, और कहीं ना कहीं पर इसको हत्या बताया जा रहा है, मर्डर बताया जा रहा है। देखना यह है क्या वाकई के अंदर ही इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगी, क्योंकि सीएम साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा अगर परिवार लिखित के अंदर देगा तभी हम लोग सीबीआई को ये केस सौंपेंगे, अन्यथा नहीं सौंपा जाएगा। और सुभाष चंद्रा जी जिस वक्त पर आए तो उन्होंने कहा कि अब क्या हर केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए, या फिर हमको पुलिस को ही इसका मतलब फिर सीबीआई के अंदर तब्दील करना पड़ेगा। काफी लोग ऐसे भी थे जो सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन काफी लोग ऐसे भी थे जो सीबीआई का नाम सुनते ही थोड़ा सा बातों को पलटना,
महसूस कर पा रहे थे। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इधर शमशान भूमि सुधार समिति ऋषिनगर से, और जल्द ही उनका पार्थिव शरीर जो है वो सामने होगा। ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी मौके के ऊपर पहुंच चुकी है, एक और गाड़ी मौके के ऊपर पहुंच चुकी है, पीछे एक और गाड़ी भी आ चुकी है, यानी कि काफिला जो वहां से चला था लगभग 200 से 300 गाड़ियों का काफिला वहां से चला था, और अब जल्द ही यहां पर मौके के ऊपर पहुंचने वाला है। इंतजार हो रहा है कि कब सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर जो है वो यहां पर पहुंचेगा। और नो डाउट अगर उनकी हालत देखी जाए तो पिछले 4 दिन से बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया गया, जिसकी वजह से बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई, यानी कि सड़नी शुरू हो गई। और ये देख पा रहे हैं आप, काफी लोग जो है वो मौके के ऊपर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी लोग ऐसे भी है जो लगातार नीचे ओम शांति लिख रहे हैं। नो डाउट आखिरी श्रद्धांजलि आप देना मत भूलिएगा। देख पा रहे हैं इधर भीड़ का तांता जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, काफी लोग बाइक्स के ऊपर नजर आ रहे हैं, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर कि यहाँ से अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 किलोमीटर या फिर 9 किलोमीटर की दूरी जो है वो जरूर होगी सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की और ऋषिनगर की। एक अप्राकृतिक मौत इसको बताया गया है कि उनकी मौत जो है वो अप्राकृतिक तरीके से हुई है, और बॉडी के ऊपर काफी सारे निशान जो है वो भी बताए गए हैं। उसके साथ साथ में चोटें जो है वो अंदरूनी चोटें उनको मारी गई हैं, और जिस वक्त पे उनकी मौत हुई उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाया गया, उनको उल्टियां हुई, वो होटल के अंदर ही उल्टियां करती रही। लेकिन जो व्यक्ति सुधीर सांगवान उनके साथ में था वो मौके के ऊपर उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया, ये काफी सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। एक पीए जब उनके साथ में था और सुख दुख का साथी उनके साथ में था, और रात को जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम आराम से बैठकर रात को बातचीत कर रहे थे, और सुबह जिस वक्त पे 7:30 बजे में 5 से 7 मिनट के लिए रूम से बाहर हुआ, उसी वक्त पर सोनाली फोगाट की मौत हो गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके ऊपर परिवार ने थोड़ी सी आशंका जताई और सीबीआई की जांच की मांग कर डाली, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं पर यही बताया गया है कि उनको ब्रंट चोटें जरूर मिली है, यानी कि अंदरूनी चोटें मिली है, गुम चोटें मिली है, और आखिरी वक्त के ऊपर उनसे संघर्ष किया गया, यानी कि हाथापाई की गई, कुछ ना कुछ जरूर हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और इसी के तहत 302 का मुकदमा, 120B का मुकदमा और 376D का मुकदमा, जैसा कि उनके जेठ ने बताया है, उन्होंने दायर करवा दिया है। और सुखविंदर और सुधीर सांगवान दोनों गोवा पुलिस की हिरासत में हैं, और ये देख पा रहे हैं काफी लोग मौके के ऊपर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके फैन फॉलोअर्स जो है वो लगातार कमेंट सेक्शन के अंदर ओम शांति और उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। करीबन 2000 से भी ज्यादा लोग आप लाइव देख पा रहे हैं। इसको शेयर करें, आवाज दूर तक पहुंचाएं, और जल्द ही सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर हमारे बीच में होगा, और अंदर भी प्रक्रिया जो है वो जारी हो चुकी है। अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप, अंदर भी जो प्रक्रिया है जो वो जारी हो चुकी है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी लोग जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं यहाँ पर, और ये देख पा रहे हैं आप, ये ऋषिनगर का शमशान घाट है जहाँ से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शायद यही पहली जगह यहाँ है पर जो है, शायद इसी के अंदर ही सोनाली फोगाट जी का दाह संस्कार जो है वो किया जाएगा। और इधर आप देख लीजिए, मेरे सगे संबंधी एवं मित्रगण को मेरा अंतिम परिणाम, ये उस व्यक्ति की तरफ से बोला गया है जो व्यक्ति शायद अपने पैरों के ऊपर चलकर नहीं आ पाएगा, और 4 व्यक्ति उनको अपने कंधे के ऊपर लेकर जाएंगे, और उन्हीं के द्वारा ये शब्द जो हैं ये लिखे गए हैं। यहाँ पर अक्सर काफ़ी चीज़ें ऐसी जो हैं वो हमेशा लिखी ज़रूर जाती हैं, कि इधर भी आप देख पा रहे हैं, ज़िंदगी और मौत का सफ़र, जिंदा था तो किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल तक न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट न किया जब हम जिंदा थे, अब सभी शाले और चादरें ऊपर उड़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि अब इसका कोई काम तो नहीं, फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक खिलाया नहीं, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। एक जिंदगी में एक कदम भी साथ चल सका ना कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, हम तो बेवजह ही जिंदगी की चाहत किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पर काफ़ी सारी स्टिक बातें जो है ये अक्सर स्वर्गाश्रम
आश्रम के अंदर ज़रूर लिखी हुई ज़रूर होती हैं, और कहीं ना कहीं पर उनकी मौत का कारण जो है वो उनसे हाथापाई, उनको चोट मारना और उनके खाने के अंदर कुछ ना कुछ मिलाना जो है वो लगातार बताया जा रहा है। काफ़ी लोग मौके के ऊपर मौजूद हैं यहाँ पर, और जल्द ही सोनाली फोगाट जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचने वाला है। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पार्थिव शरीर यहाँ पर अगली 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। 5 मिनट के अंदर दोबारा लाइव होंगे। जुड़े रहें HR20 न्यूज़ के साथ। दोबारा अपडेट अभी जल्द 5 मिनट के अंदर दोबारा लाइव होकर आप जरूर देख पाएंगे। और हाँ, उनको आखिरी अंतिम विदाई देना ना भूलें और अंतिम श्रद्धांजलि देना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ओम शांति या फिर उनको विनम्र शत शत नमन। ये लाइव तस्वीरें आप सोनाली फोगाट जी के फार्म हाउस से देख पा रहे हैं, जहां पर पूरा परिवार जो है वो इकट्ठा है। और ये देख पा रहे हैं सोनाली जी का पार्थिव शरीर उनके आंगन के बीचों बीच रखा हुआ है। पूरे परिवार के अंदर मातम का माहौल है और यशोधरा भी यहीं पर है। ये देख पा रहे हैं आप, पूरा परिवार, उनकी देवरानी, उनकी जेठानी और चाचे, ताऊ, बुआ, सब रिश्तेदार मौके के ऊपर मौजूद हैं। और काफ़ी सारे उनके फैन फॉलोअर जो हैं वो भी मौके के ऊपर उनके फार्म हाउस के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप हिसार शहर के पास में डंडूर से, जहां पर सोनाली फोगाट का फार्म हाउस है। यहाँ पर बीचों बीच उनका पार्थिव शरीर जो है वो रख दिया गया है और सभी लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप, आज सोनाली फोगाट जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ गई। और राजनीति की साथ साथ में अगर हम बात करें तो उनकी एक छोटी सी बेटी है 15 से 16 साल की, जिसका नाम है यशोधरा। वो भी कहीं ना कहीं पर राजनीति की ही भेंट चढ़ी है, क्योंकि उस 2016 के अंदर लगभग संजय फोगाट जो यशोधरा के फादर साहब और सोनाली के हस्बैंड थे, उनकी मौत हो गई थी। और आज 2022 के अंदर 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत हो गई। और ये देख पा रहे हैं आप, ये आवाज़ आप शायद सुन पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सोनाली फोगाट की जो डेड बॉडी जिस बॉक्स के अंदर आई थी, उस बॉक्स को बार बार पीटा जा रहा है अगर हम बात करें, क्योंकि घर वालों के अंदर मातम का माहौल है और दुख जो है वो कहीं ना कहीं पर प्रकट हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, तुम हमको छोड़कर कैसे जा सकते हो। कुछ इस तरीके की आवाज़ें जो है वो लगातार यहाँ पर सुनने के लिए ज़रूर पहुँच रही हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं पर दुख का मंजर जो है ये आप देख पा रहे हैं। पूरा परिवार जो है वो उनकी अंतिम विदाई यात्रा के अंदर मशगूल है। और ये देख सकते हैं आप, बड़ा ही निर्मम सा माहौल है यहाँ पर। पूरे परिवार की आंखों में आंसू है, पूरा परिवार यहाँ पर सदमे के अंदर है और इंतजार भी था। आज चौथा दिन है उनकी डेड बॉडी को अग्नि नहीं मिली। पूरी बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो चुकी है, यानी कि सड़ने लग चुकी है। ये देख पा रहे हैं अब, शायद बॉक्स को निकाल कर साइड में रखा गया है और अंतिम दर्शन यहाँ पर सोनाली फोगाट के किए जा रहे हैं। अंतिम विदाई आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर ओम शांति या फिर अपनी श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा। और ये देख पा रहे हैं आप, HR20 न्यूज़ के माध्यम से आप ये लाइव देख पा रहे हैं सोनाली फोगाट को अंतिम विदाई देते हुए हिसार शहर के पास गांव डंडूर से। गांव डंडूर में उनका एक फार्म हाउस है जहां पर ये अंतिम विदाई उनकी हो रही है। और काफी सारे लोग यहाँ पर फूल लेकर भी पहुंचे। यहाँ पर फूल रखे हुए हैं, आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे फूल रखे हुए हैं, वहाँ पर फूल भेंट करके भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और पूरा परिवार मौके के ऊपर मौजूद है। ओम शांति मेहता सागर जी ओम शांति लिख रहे हैं, सुंदर सिंह जी ओम शांति लिख रहे हैं, मुकेश जी ओम शांति लिख रहे हैं, काफी विपिन गोयल जी ओम शांति लिख रहे हैं, ओम शांति संदीप कौशिक और ओम शांति सुरेंद्र सिंह सीमार। और उसके साथ साथ में जो उनकी फैन फॉलोइंग थी, योगेंद्र नायक जी ओम शांति लिख रहे हैं, हरियाणवी सिंगर साहिल जी ओम शांति लिख रहे हैं, काफी लोग, शिक्षा शर्मा, रवि शर्मा, बालसमंत, दिलबाग शर्मा। रोने की आवाजें आ चुकी हैं, ये देख पा रहे हैं आप, काफी सारी रोने की आवाजें मौके के ऊपर आ रही है। पूरा परिवार, वो बॉक्स खोल लिया गया है जिसके अंदर सोनाली फोगाट की अगर मैं बात करूं तो उनका शव उसके अंदर मौजूद था। शायद अब इन परिवार वालों को दर्शन हुए, ये आप देख पा रहे हैं। सबकी आंखें जो है वो मौके के ऊपर नम हो चुकी हैं। बेटी यशोधरा भी यहीं पर है और ये देख पा रहे हैं आप, पूरी सबकी आंखों के अंदर आंसू है। लगातार उनकी फैन फॉलोइंग भी ओम शांति लिखती हुई नजर आ रही है, चाहे शांकु हो, चाहे जतिन मित्तल हो। और
मनीराम हरलाल जी हो, आशा जी हो, सभी यहाँ पर ओम शांति लिखते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये लाइव तस्वीरें सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से देख पा रहे हैं। काफी लोग इस टाइम मौके के ऊपर लाइव देख पा रहे हैं। इसको शेयर करें। ये एक ऐसा माहौल है जिस माहौल का हम कुछ बता नहीं सकते, कुछ सुना नहीं सकते, लेकिन आप समझ जरूर सकते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर दिल है, जिस्म में दिल है, वो इसको जरूर समझ सकता है कि क्या माहौल होता होगा। और एक वो औरत जो कभी किसी से डरती नहीं थी, सीधी आंखों के अंदर आंख डाल के बात करती थी, और उसके साथ साथ में राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बनाया, बहुत बड़ा काम बनाया, बहुत बड़ी महारत हासिल की। चाहे जिस भी काम को हाथ लगाया वही सिरे चढ़ाया सोनाली फोगाट ने। और आज सोनाली फोगाट हमारे बीच में नहीं रही। गए तो थे वो हंसती खेलती हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी में, और जिस वक्त पे वो आई तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस प्रकार डब्बे के अंदर बंद होकर आने वाली है। आज की रात सोनाली फोगाट की आखिरी रात होगी, और उनका मर्डर होगा। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं पर जनता इसको मर्डर ही समझ रही है, क्योंकि एक बात हमेशा बोली जाती है कि अपनों से सावधान रहे। जिस वक्त पे अपने धोखा करते हैं तो शायद व्यक्ति को शमशान में भी जगह नहीं मिलती। तो ये वही लाइव मंजर और खौफनाक मंजर आप HR20 न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिसको आप लगातार शेयर करें, सत सत नमन करें। उमेद सिंह जी ओम शांति लिख रहे हैं, रमेश जनागल जी ओम शांति लिख रहे हैं, लगातार ओम शांति के कमेंट जो है वो चल रहे हैं। बीर सिंह जी, अजय बिश्नोई, सुरेंद्र जाट, ललित प्रजापति, कुलदीप बंसल, सुरेंद्र वर्मा, यहाँ पर सभी लोग, कृष्ण लांबा, लक्ष्मण हिंदू बिश्नोई, लगातार यहाँ पर ओम शांति के कमेंट किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में काफी लोग हमको फिलहाल लाइव देख पा रहे हैं। रमेश सैनी जी, करण शर्मा जी, बंटी बलारा जी, सत्ते बलारा जी, और उसके साथ साथ में सलीम खान जी, अशोक सोनी जी, सभी लोग यहाँ पर ओम शांति लिखते हुए नजर आ रहे हैं। सोनाली जी जिस बॉक्स के अंदर, सोनाली जी की डेड बॉडी जिस बॉक्स के अंदर बंद होकर आई थी, उस बॉक्स को खोल दिया गया है, और आज पूरा परिवार जो है वो खौफ में है, खौफ के मंजर में है। बेटी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। पिछले 4 दिन से सोनाली का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, क्योंकि परिवार वालों की एक उम्मीद थी कि जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, FIR लॉन्च की जाए, लेकिन FIR लॉन्च नहीं हुई। उससे पहले उन्होंने कहा कि जी पोस्टमार्टम होगा। तो आखिर के अंदर परिवार सरकार की राजगी के ऊपर, पुलिस प्रशासन की राजगी के ऊपर जाहिर होता हुआ नजर आया, और उसने वहां पर हाँ की। तो पोस्टमार्टम होने के बाद जो सुधीर सांगवान और उसके साथ में सुखविंदर थे, उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दायर किया गया, धारा 120B के तहत मुकदमा दायर किया, और जैसा कि इनके जेठ ने बताया धारा 376D का भी जिक्र किया गया है, जिसके अंदर यानी कि सोनाली जी को काफी चोट पहुंचाई गई, अंदरूनी चोट सोनाली जी को मारी गई, ब्रंट चोट का जिक्र हुआ, यानी कि गुम चोट उनको मारी गई। उसके साथ साथ में उनके साथ में इस प्रकार का माहौल था जैसे हाथापाई की गई हो, यानी कि आखिरी के वक्त के ऊपर कुछ ना कुछ हुआ जरूर था। बताया यह भी जा रहा है कि सोनाली फोगाट की डेड बॉडी नीली पड़ चुकी है, यानी कि कुछ ना कुछ इनको खाने के अंदर जरूर डालकर खिलाया या फिर पिलाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और उनको मौके के ऊपर जो सुधीर सांगवान इनके पिए थे, वो इनको होटल से उठाकर हॉस्पिटल तक नहीं लेकर जा सके। कोई ना कोई वजह जो है वो जरूर रही होगी। परिवार वाले उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच की लगातार बातें रख रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच हो, आखिर सोनाली फोगाट ने उनका क्या ले रखा था जिसकी वजह से उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। बिल्कुल ये मर्डर ही बताया जा रहा है कि जी सोनाली फोगाट का मर्डर हुआ है। पूरा परिवार इस गम के अंदर मशगूल है, बड़ा ही बुरा हाल है परिवार का रो रो कर। और ये लाइव तस्वीरें आप HR20 न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जहां पर सोनाली फोगाट जी के मकान पर यही वो शेड है, ये शेड आप देख पा रहे हैं, यही वो शेड है जहां पर अक्सर सोनाली फोगाट बैठकर अपने जो आने वाले चाहते थे या फिर जो फैन फॉलोवर थे या फिर जो काम करवाने के लिए आते थे, उनके हल्के से उनके काम किया करती थी। और आज यहाँ पर हालात जो है वो इस प्रकार है। कभी ये नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा और सोनाली फोगाट
हंसता खेलता हुआ चेहरा किसी बॉक्स के अंदर डलकर गोवा से हिसार तक की जर्नी करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार ओम शांति ओम शांति ओम शांति लिखते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर शत शत नमन लिख रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र सिंह CMR लिख रहे हैं बिल्कुल मर्डर है, क्योंकि देखिए जनता जो है वो कहीं ना कहीं पर समझदार होती है, पता सबको होता है। और ये फिलहाल कहीं ना कहीं पर राजनीति की भेंट चढ़ गई और या फिर कोई और ही मामला था। उपचुनाव है आदमपुर के अंदर और आदमपुर की एक बिल्कुल नीडर, अगर मैं बात करूं तो नीडर लीडर थी ये बीजेपी से, और बीजेपी का भी कहीं ना कहीं पर परिवार को वो साथ मिलता हुआ नजर नहीं आया जो मिलना चाहिए था। बाद में काफी लोग यहां पर पहुंचे, कंवरपाल गुर्जर, उसके साथ साथ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और उसके साथ साथ में सुभाष चंद्रा और सुभाष बराला और काफी लोग यहां पर पहुंचे। लेकिन आज यहां पर फिलहाल अंदर देखने के लिए कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई वीडियो के अंदर नजर आए तो आप भी बताना कि कौन व्यक्ति जो है वो सरकार का आज उनकी डेड बॉडी के पास में, उनके बॉडी के पास में यहां पर मौके के ऊपर पहुंचा है। ये आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हिसार शहर के डंडूर के पास में फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, वहां पर जहां पर सोनाली फोगाट को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनकी बेटी मौके के ऊपर भी मौजूद है। सुखबीर बिस्ला जी लिख रहे हैं कि भाई चेहरा दिखाओ। चेहरा अभी दिखाना जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन जल्द ही चेहरा भी आपको जरूर दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरा ना दिखाएं, लेकिन फिलहाल गुप्त सूत्रों से खबरें यही आ रही है कि सोनाली जी का चेहरा जो है वो, शरीर जो है वो नीला पड़ चुका है, नीला पड़ चुका है। ये देख पा रहे हैं आप, यानी कि कुछ ना कुछ जरूर उनको खिलाया पिलाया गया था। और अपने ही जब ऐसा करते हैं तो शायद व्यक्ति को शमशान में भी जगह नहीं मिलती। और ये खुद जो अपने ही परिवार के या फिर जो उनके पिए थे उन्होंने उनके साथ में गद्दारी की, जिसकी वजह से आज सोनाली फोगाट इस दुनिया में नहीं है। अंतिम विदाई करते हुए पूरा परिवार यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। बहुत लोग लिख रहे हैं कि सोनाली जी के साथ में गलत हुआ। विपिन जी लिख रहे हैं कि बीजेपी इसके अंदर खुद मशगूल है, मिली हुई है। अब बाकी आपका क्या मानना, लगातार मैं भी आपके कमेंट पढ़ने का काम जरूर करने वाला हूं। नवीन कुमार जी लिख रहे हैं इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, अंतिम दर्शन जरूर करवाइए जी। योगेंद्र नायक जी लिख रहे हैं बिल्कुल आप इसको जरूर शेयर करें ताकि पूरा हरियाणा इसको देख पाए, हरियाणा की सरकार इसको देख पाए। और आखिरी के अंदर अगर जब हम बात करें तो एक ही बात बोली जाती है, जब सरकार से बात होती है तो सरकार कहती है हमारे ये मुद्दा अभी संज्ञान में आया है। यानी कि जब पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाता है तो मंत्रियों को, CM को जब पता चलता है कि साहब अच्छा तो अब ये मैटर उनके संज्ञान में आया है, तो ऐसा ना हो कि वो कल को ये बात कहें कि जी हमको अभी मैटर ये संज्ञान में आया है। तो आप इसको इतना शेयर करें कि ये हरियाणा के CM और देश के PM तक ये आवाज पहुंचे कि आपकी एक बेधड़क नेत्री चुनाव लड़ चुकी 2019 के अंदर, जिसका नाम सोनाली फोगाट था, एक गंदी राजनीति की शिकार हुई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं HR20 न्यूज के माध्यम से। लगातार इसको लगातार शेयर करें। परिवार जो है वो सदमे में है और लगातार आंखें जो है वो नम है पूरे परिवार की। बेटी यशोदा भी मौके के ऊपर मौजूद है, सबकी आंखें नम है और आप भी लगातार उनको अंतिम विदाई, अंतिम दर्शन करने ना भूले। जस्टिस फॉर सोनाली लगातार लिखा जा रहा है। सुशीला गोदारा अग्रवाल जी लिख रही हैं कि इनके साथ में जस्टिस होना चाहिए, जो भी इस मर्डर मिस्ट्री में है सबको फांसी होनी चाहिए। ये देख पा रहे हैं आप, लगातार लोग उनके फैन फॉलोवर फांसी की मांग करते हुए लगातार कमेंट कर रहे हैं अंतिम दर्शन करा दें। बिल्कुल प्रवीण जी अंतिम दर्शन भी जरूर होंगे, लेकिन फिलहाल परिवार जो है वो मौके के ऊपर है। और ये देख पा रहे हैं आप जो लाइव तस्वीरें हैं आप फार्म हाउस से देख पा रहे हैं सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शन जरूर, ये अंतिम दर्शन ही है। आप इनको शेयर जरूर करें। हाथों के अंदर फूल लिए हुए आप ये देख पा रहे हैं। अंतिम विदाई यहाँ पर सोनाली फोगाट को की जा रही है। एक बड़ी ही नीडर और लीडर रही हैं सोनाली फोगाट और 2019 के अंदर आदमपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं कुलदीप बिश्नोई जी के सामने। हालांकि वो हार जरूर गई थी, लेकिन उनकी इस हार के अंदर भी एक बहुत
बड़ी जीत थी, क्योंकि सोनाली फोगाट एक टिकटॉक स्टार रह चुकी हैं, बहुत सारे हरियाणवी सॉन्ग्स के अंदर काम कर चुकी हैं और बॉलीवुड की मूवीज के अंदर काम कर चुकी हैं और बिग बॉस जो कि इंडिया का बहुत बड़ा सीरियल रह चुका है, बिग बॉस के अंदर काम कर चुकी हैं और उनके हरियाणवी कलाकार भी काफी सारे मौके के ऊपर उनके फार्म हाउस पर पहुंचे हैं और ये आखिरी और अंतिम विदाई देते हुए इनके परिवारजन मौके के ऊपर इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो आप HR20 न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर आपको पल पल की लाइव रिपोर्ट यहां पर हम लोग दे पा रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से शेयर करें। सोनाली फोगाट के साथ में नो डाउट इंसाफ जो है वो जरूर होना चाहिए। आखिर क्या कसूर था उस छोटी सी बच्ची का जो आज इस दुनिया के अंदर अकेली रह गई? क्या कसूर था उस सोनाली का जिसको इस गंदी राजनीति का शिकार बना दिया गया? आखिर क्या कसूर था उसकी इस सोच का जो अपने हलके के अंदर काम करवाना चाहती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही जिसकी वजह से सोनाली को ब्रंट चोटें मारी गई, गुप्त चोटें मारी गई और उनके साथ में इस प्रकार का हालात हुए? तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, फिलहाल 2000 से भी ज्यादा लोग आप ये लाइव तस्वीरों को देख पा रहे हैं। ओम शांति की लगातार कमेंट चल रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी लिख रहे हैं चेहरा भी दिखाओ, चेहरा भी जरूर दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल एक बार मौके के ऊपर परिवारजन मौके के ऊपर मौजूद है जो उनको अंतिम श्रद्धांजलि यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। बेटी मात्र जो कि 15 से 16 साल की, जिसका नाम यशोधरा है, वो भी यहाँ पर लगातार जमी हुई है और आपने देखा भी होगा बिग बॉस के अंदर जब इसकी माँ और बेटी दोनों अलग हो गए थे कुछ वक्त के लिए उस शो के कारण, वहां पर भी माँ को बेटी ने समझाया कि माँ कोई बात नहीं, आपको ये जरूर करना। ये देख पा रहे हैं आप, ये बॉडी आ चुकी है सोनाली फोगाट की। आप कह रहे थे अंतिम दर्शन जरूर करवाएं, तो ये अंतिम दर्शन आप देख पा रहे हैं और बीजेपी का झंडा इसके ऊपर लगाया गया है। ये बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीजेपी का झंडा आखिरी वक्त के ऊपर इनकी बॉडी के ऊपर जरूर लगाया गया है, लेकिन बीजेपी ने कितना साथ दिया ये परिवार लास्ट वक्त तक कहीं ना कहीं पर संतुष्ट नजर नहीं आया था। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि मौके के ऊपर ये बॉडी यहाँ पर निकल चुकी है और बीजेपी का झंडा मौके के ऊपर लगाया गया है। ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, अंतिम विदाई देते हुए सोनाली फोगाट को ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसको लगातार शेयर जरूर करते चले और अब अगली लाइव तस्वीरें आप हिसार शहर के शमशान घाट से देखेंगे और मौके के ऊपर फूल लेकर यहाँ पर काफी लोग जा रहे हैं और ये परिवारजन ये देख पा रहे हैं फार्म हाउस के ऊपर इनको विदाई करते हुए एक बार अपनी जहां पर भी ये बैठती थी वहां पर लेकर जा रहे हैं, जहां पर ये जन समस्याएं सुनते थे लगातार वहां पर इनको लेकर जा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप HR20 न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। आरती को लेकर के जा रहे हैं और उसी तरफ लेकर के जा रहे हैं जहां पर ये देख पा रहे हैं यहाँ पर सोनाली फोगाट जी अक्सर बैठा करती थी और यहाँ पर इनको अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम अंतिम विदाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल मौके के ऊपर सोनाली फोगाट का शव यहाँ पे मौजूद है। इधर से सभी को एक साइड आ जाइए। जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं एक साइड दर्शन करना चाहते हैं, एक साइड छोड़ दो मैडम, ठीक है। ये देख पा रहे हैं, आपने कहा था कि अंतिम दर्शन हमको जरूर करवाएं। फिलहाल मौके के ऊपर काफी भीड़ जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये देख पा रहे हैं आप, और आखिरी दर्शन जो है वो आपको जरूर करवा दिए गए। और काफी लोग नीचे कमेंट में लिख रहे हैं सुधीर तो मात्र एक मोहरा पात्र है, बड़े बड़े नेताओं का हाथ इसके अंदर हो सकता है, सुधीर का नाम आने से वो पकड़ से बाहर हो जाएंगे। ये काफी सारी चीजें जो है, काफी सारे कमेंट जो है वो लगातार आ रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं। तो आखिरी दर्शन भी आपको सोनाली फोगाट के जो है वो जरूर करवाए हैं हमने, और इसको लगातार शेयर करते रहे, आवाज दूर तक पहुंचाते रहे। ये लाइव तस्वीरें आप
मीडिया पीछे हो जाओ, घेरा चौड़ा कर दो, मीडिया पीछे आ जाओ, घेरा चौड़ा कर दो, घेरा चौड़ा कर लो और पीछे हो जाओ। हेलो ये सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर फिलहाल ऋषि नगर हिसार शहर के अंदर पहुंच चुके हैं। देख पा रहे हैं आप मोक्षवान सायरन के साथ, और ये देख पा रहे हैं ये पीछे पीछे काफी सारी गाड़ियां, और इधर देख पा रहे हैं आप फिलहाल मौके के ऊपर सोनाली फोगाट जो टिकटॉक स्टार रही, बीजेपी की नेत्री रही, बीजेपी की एक बहुत बड़ी लीडर रही और चुनाव लड़ चुकी है 2019 के अंदर आदमपुर विधानसभा से, और अप्राकृतिक मौत बताया जा रहा था कि उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो खुलासा हुआ कि उनकी मौत जो है वो अप्राकृतिक तरीके से तो जरूर हुई है, लेकिन उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे निशान भी मिले हैं। अगर हम बात करें तो ब्लंट चोट इनके निशानों के इनके शरीर के ऊपर मिली है, यानी कि जिसको गुम चोट कहा जाता है, गुम चोट के निशान मिले हैं, और काफी सारा अंतिम वक्त के ऊपर इनके साथ में संघर्ष किया गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कुछ हाथापाई इनके साथ में जरूर हुई थी आखिरी वक्त के ऊपर, और परिवार वालों ने सीबीआई की जांच की मांग जो है वो जरूर रखी है। अब देखना यह है क्या खट्टर साहब सीबीआई की जांच सोनाली फोगाट के विषय के अंदर करवा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल जो है ये जरूर खड़ा होता है। और 302, 120 बी और 376 डी का मुकदमा सुधीर सांगवान और सुखविंदर के ऊपर कर दिया गया है, जैसा कि इंफॉर्मेशन देते हुए इनके जेठ कुलदीप जी ने बताया। और फिलहाल आज सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर ऋषि नगर के शमशान घाट के बाहर है और पहुंच चुका है, और अब इनको अंतिम विदाई जो है वो जरूर दी जाएगी। ये लाइव तस्वीरें आप HR20 न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं, और अगर आप कभी भी इनसे मिले हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आखिरी वक्त आपकी इनसे क्या कुछ मुलाकात थी, और श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ी और धुरंधर लीडर इनको कहा जाता था, और नीडर लीडर थी ये, कभी डरती नहीं थी, अपनी बातों को हमेशा साफ सुथरे तरीके से रखती थी, और हमेशा जनता का काम करवाना इनके खून के अंदर था, ब्लड में था। और आज आखिरी अंतिम विदाई यात्रा जो है ये आप देख पा रहे हैं सोनाली फोगाट की, और ये देख पा रहे हैं इनकी बेटी भी शायद इसके अंदर ही मौजूद है, यशोधरा जिसका नाम है, 15 से 16 साल ही
की उम्र है उसकी, और घर पे भी उन्होंने अर्थी को कांधा देते हुए, हालांकि वो रो जरूर रही थी, लेकिन मुझको वो पल जरूर याद आता है बिग बॉस का, जिस वक्त पे सोनाली फोगाट और यशोधरा आपस के अंदर एक शीशे के अंदर से बातचीत कर रही थी। वो एक ऐसा पल जो है वो जरूर था जो काफी दिलों को झंझोड़ कर रख दिया जिसने। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर फिलहाल सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा, बीजेपी का झंडा जो है ये सोनाली फोगाट के ऊपर जरूर रखा गया है, लेकिन घर वाले जो है वो परिवार वाले कहीं ना कहीं पर पिछले 3 दिन से बीजेपी से रुष्ट नजर आए, क्योंकि जो कार्रवाई वो चाहते थे वो कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन बाद में वो कार्रवाई जो है वो जरूर हुई, जिससे थोड़ा बहुत घर वाले अब संतुष्ट नजर आए और लगातार बीजेपी जिंदाबाद के नारे भी जरूर लगते हुए नजर आए, और जस्टिस फॉर सोनाली के भी नारे काफी लगे, और दोषियों को फांसी दो तक की मांग जो है वो सोनाली के फार्म हाउस पर की गई। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो सोनाली फोगाट जो कि बहुत बड़ी लीडर थी, भाजपा की नेत्री थी, टिकटॉक स्टार रह चुकी थी, 2019 के अंदर आदमपुर से थी, और हालांकि वो हार जरूर गई थी, लेकिन उनकी एक जो हार थी वो भी कहीं ना कहीं पर एक ऐसे व्यक्ति के सामने थी, कुलदीप बिश्नोई के सामने, जिनका वो गढ़ है, फिर भी वो हार कर भी जीती, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है। तो आज उनकी आप देख पा रहे हैं अंतिम यात्रा है ऋषिनगर के शमशान घाट के बिल्कुल बाहर से। आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसको लगातार शेयर जरूर करते रहें। हाँ, ऋषिनगर में बस स्टैंड के पीछे उसके बाद हाँ जो पिछला गेट खुला है उसका प्रतिभा का बढ़िया कड़ गया
की अंतिम यात्रा आप देख पा रहे हैं। फिलहाल ऋषि नगर के अंदर मैं मौजूद हूँ, शमशान घाट में, और काफी लोगों ने सोनाली फोगाट की इस मौत को मर्डर का नाम दिया है। ये देख पा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं पर उनके चाहने वाले जस्टिस फॉर सोनाली जो है वो लगातार कमेंट से अंतिम विदाई यात्रा आप देख पा रहे हैं, और मौके के ऊपर काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। काफी सारे काट दे, कौन चला लग रहा था, गोपाल को बुला उसको। इधर ही हूँ, आ जा। सोनाली फोगाट को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा हरियाणा हुआ एकजुट। ये देख पा रहे हैं आप, फिलहाल हरियाणा के हिसार जिले के ऋषिनगर के शमशान घाट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा परिवार मौके के ऊपर है, पूरी मीडिया, पूरा काफ़ी सारे बीजेपी के लीडर्स और काफ़ी सारे अपोजिशन के लीडर जो हैं वो भी मौके के ऊपर मौजूद है। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उनको अंतिम विदाई देते हुए श्रद्धांजलि देना ना भूलिएगा आप। और यहीं पे है, यहीं है। आखिरी अंतिम दर्शन जो है वो आप सोनाली फोगाट के यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफ़ी लोग फिलहाल मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, और ये खबर आप HR20 न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। और इसको लगातार आप शेयर करें, और अंतिम विदाई जो है वो ज़रूर है। यहाँ पर आप लगातार यहाँ पर श्रद्धांजलि देते रहें, और ओम शांति जो है वो जरूर दिखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि सोनाली फोगाट को इंसाफ मिले, तो नो डाउट नीचे CBI की मांग आप ज़रूर लिख सकते हैं, और जस्टिस फॉर सोनाली आप ज़रूर लिख सकते हैं। और अप्राकृतिक मौत जैसा कि घर वालों ने इनके ऊपर रिपोर्ट के अंदर ज़रूर दर्ज करवाया, और जिसके तहत पोस्टमार्टम के बाद में पता चला कि उनके ऊपर काफ़ी इंजरी जो है वो पाई गई है, और ब्लंट चोट उनको मारी गई है, अंदरूनी चोट उनको मारी गई है, और उसके साथ साथ में आखिरी वक्त के ऊपर उनके साथ में हाथापाई हुई, और जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो ये काफ़ी सारी मिस्ट्री अभी सुलझने बाकी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, सोनाली जी के साथ में ऐसी क्या बहस हुई जिसकी वजह से उनको उनकी जान लेनी पड़ गई, जिसके तहत 302 का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया है। ये काफ़ी सारे मिथ जो हैं ये अभी भी सुलझने बाकी हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ये काफ़ी सारे सवालात जो हैं ये खड़े हो जाते हैं, और नो डाउट CBI की मांग जो है वो लगातार इनके परिवारजन जो हैं वो कर रहे हैं। और बाकी आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं, एक
दबंग नेत्री सोनाली फोगाट 2019 के अंदर आदमपुर से निडरता से चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि वो हारी जरूर थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव लड़ना और इतने सारे वोट प्राप्त करना, तो वो भी कहीं ना कहीं पर हार कर जीतना ही उसको कहेंगे हम लोग। और ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आज आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं पर राजनीति का शिकार हुई हैं या फिर कोई और वजह रही। शायद सीबीआई इस गुत्थी को अच्छे तरीके से सुलझा पाए, क्योंकि फिलहाल पूरा परिवार जो है वो सदमे के अंदर है। एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम यशोधरा है, वो भी बहुत जब उसको इस बात का पता चला, खबर मिली, तो वो भी बहुत परेशान हुई और उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। अभी तक उसके समझ में भी नहीं आया कि एकदम से ये इस प्रकार कैसे हुआ। और आज अंतिम विदाई देते हुए पूरा का पूरा परिवार मशगूल है उनके दुख के अंदर, पूरा हरियाणा मशगूल है उसके दुख के अंदर। और करीबन 3 दिन तक पिता इनके परिवार के इस दुख की घड़ी के अंदर मिलने के लिए नहीं आया। और जिस वक्त पे कांग्रेस के या फिर आम आदमी पार्टी के लोगों ने फजीहत करनी शुरू की, उसके बाद में यहाँ पर बड़े बड़े लीडर जो हैं वो पहुँचना शुरू हुए। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी अगर पार्टी के बड़े बड़े नेता ना पहुँचे तो कहीं ना कहीं, और ऊपर से इस प्रकार उनकी आवाज का 3 दिनों तक दबा रहना, ये तो मीडिया ने हो गया। उसके बाद में जो मात्र एक सहारा मर्डर जो है वो बताया जा रहा है कि इसको मर्डर ही कहेंगे। काफी लोग, काफी जनता ने उनका मर्डर हुआ, फ्लाइट के ऊपर कर दिया गया है और वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। ये लाइव तस्वीरें आप कहीं और से नहीं, हिसार शहर के ऋषि नगर के शमशान घाट से आप देख पा रहे हैं। इसको लगातार आप शेयर जरूर करें। पूरा परिवार जो है वो इस दुख की घड़ी के अंदर है और मात्र एक छोटी सी बच्ची, फूल सी बच्ची 16 से 15 जाए, और जिस वक्त पे उसको पूरा साथ चाहिए था, सरकार डेड बॉडी का अगर 10 को हम गुम चोट बोल देते हैं, पता नहीं ऐसा किस चीज से वार जो है वो और उनकी मौत हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना दिल को झंझोड़ देने वाला ये एक वाक्य था जो उनके साथ में हुआ है। आखिर ऐसा क्या था सोनाली फोगाट के पास में, क्या वाक्य के अंदर जो आगे उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव के अंदर कुछ बड़ा अगर हम बात करें तो सुधीर सांगवान जो कि इनके पीए थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और शायद बहुत सारी चीजें सोनाली फोगाट के पास में ऐसी होंगी जिसकी वजह से कुछ बड़ा उजागर हो सकता था। और शायद आदमपुर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आदमपुर सोनाली फोगाट का अपना हलका था जहाँ पर वो लगातार काम करवाती थी। 2019 के अंदर बीजेपी से आदमपुर विधानसभा ने वो विधानसभा से हल्के से काफी एक बार चुनाव लड़ चुकी थी और काफी वोट उन्होंने प्राप्त किए थे। हालांकि वो हार जरूर गई थी, लेकिन इतने वोट प्राप्त करना, वो भी एक ऐसे धुरंधर नेता के सामने, कुलदीप बिश्नोई जी के सामने, तो वो भी एक हार जो है, उस हार को भी हम जीत ही कहेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इतने सारे वोट जो है वो उनके खिलाफ प्राप्त किए थे। तो कहीं ना कहीं पर शायद उनके पास में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से कुछ बड़ा होने वाला था। तो इधर सोनाली फोगाट जी की डेथ होती है, अगर हम बात करें गोवा के उस होटल के अंदर, और दूसरी साइड उनके फार्म हाउस के अंदर से उनका एक लैपटॉप और डीवीआर, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, वो चोरी हो जाती है। तो फिलहाल मौके के ऊपर कुलदीप बिश्नोई जो है ये भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं सोनाली फोगाट जी के अंतिम संस्कार पर कुछ ऐसा होता है कि हमारे बीच में नहीं है। ऐसा क्या था, जमीन पर नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी है। और इस वीडियो को लगातार शेयर करें, काफी लोग हमारे साथ में इस मौके के ऊपर जुड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये काफी सारे सवाल जो है खड़े करते हैं बात जी। और परिवार का कोई और है यहाँ पे? हाँ जी, आइए।
सर क्या कहेंगे सर? देखिए एक बार सारे आगे बारी होनी चाहिए। कुलदीप जी, आपसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी शिष्टाचार के साथ में, कुछ यादगार पल होंगे आपके पास, बता पाएंगे क्या? कुछ देखिए बातचीत? बहुत शॉकिंग बात, अभी रोंगटे मेरे खड़े हो रहे, बहुत बढ़िया हमारी मुलाकात हुई थी और 1 घंटा लगभग उनके घर पे मैं चाय पर था और सब हमारे मन मुटाव तो हमारा कभी था भी नहीं, क्योंकि हमारे प्रतिद्वंदी थे चुनाव के अंदर। तो उन्होंने कहा कि कुलदीप जी आप लड़ो या भव्य लड़े, मैं और मेरी सारी टीम मन से आपका साथ देंगे। निसंदेह उनके जाने से कहीं न कहीं आदमपुर में मुझे वोटों का नुकसान होगा। पता नहीं इसके बारे में, तो पुलिस और सरकारी किसी भी इन्वेस्टिगेशन भी पता लगे पाएगा साजिश है या क्या है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होनी चाहिए। कुलदीप जी, आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? आपका नजरिया क्या है इस विषय? देखिए दुखद है इस वक्त, और मैं क्या कह सकता हूँ कि हमें अफसोस है, शौक में इस वक्त एक छोटी बच्ची को छोड़ के, बच्ची के पहले पिता। ये काफी सारे सवाल जो है ये यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई जी से हमने किए और जिनके जवाब जो है वो देते हुए जरूर नजर आए, लेकिन एक बात और कि इस प्रकार के पॉलिटिकल सवाल हमसे न करें आप। और लगातार इनसे बातचीत हुई थी सोनाली फोगाट जी की, और जैसा कि इन्होंने बताया कि शिष्टाचार मीटिंग हुई और उससे शिष्टाचार मीटिंग के अंदर इन्होंने, कुलदीप बिश्नोई जी ने बताया कि शिष्टाचार मीटिंग हुई और उन्होंने शिष्टाचार मीटिंग के अंदर बताया कि साहब अभी एक बार फिर चल रहे हैं, हाँ दोबारा आ शिष्टाचार मीटिंग का जिक्र हुआ तो उन्होंने बताया कि कुलदीप जी के बेटे भव्य चुनाव लड़े या फिर सोनाली जी चुनाव लड़े, वो दोनों मिलकर उनको जिताने का जरूर काम करेंगी। और ये बात जो है कुलदीप बिश्नोई जी ने अभी आपके समक्ष जो है वो जरूर रखी है, लेकिन आप इस पूरे विषय को किस प्रकार देखते हैं? फिलहाल अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई जी स्वयं यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दुख व्यक्त करता हूँ, मुझको भी काफ़ी खेद है कि उनकी इस प्रकार की प्राकृतिक मौत हुई। और आप इस पूरे विषय को किस प्रकार समझते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा। देखते रहें फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हिसार शहर के ऋषिनगर के शमशान घाट से। ताकि लोगों को और परिवार को भी सच्चाई का पता लगे। देखिए मैं कोई किसी की साजिश नहीं है, बीजेपी किसी की झगड़ा था, इस बारे में मैं नया आया हूँ पार्टी में, इससे मैं तो प्रकाश नहीं डाल मिटा ना दिए जाए और ना मिटा दिए जाए, तुरंत प्रभाव से देखिए बहुत दुखद है आज की, और मैं समझता हूँ परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। और मेरे को राजनीतिक रूप से जुड़ा बच्चा नुकसान हुआ उनके जाने से। वो अगर रहती तो उनका जो वोट बैंक आदमपुर में था, मुझे मेरे बेटे का लड़का किस तरह की प्रभावित करते हैं। और मेरा इससे 2 बार मुलाकात हुई है मेरी, 3 बार बल्कि। एक बार चुनाव में पोलिंग के दिन, एक काउंटिंग के दिन, और एक तो तीनों बारी का तो ऐसा लगा कि भाई जैसे जरूर किसी को दिखती है। अभी ये भी लगा कि आप कहते हैं पूरी तरीके से सपोर्ट करें कि कोई भी चुनाव लड़ेगा, देखिए चुनाव भव्य लड़ेगा या कोई और लड़ेगा, इसका फैसला तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन हम देख लिया था जनता टीवी हिसार लाइट चल रहा है, लाइट खराब कर दूंगा क्या? कभी भी अगर सरकार प्रभाव से अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन